वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है आप सभी का ऑन द प्लेटफॉर्म डॉक्टर बराग। आज से हम करेंगे इंग्लिश की क्लास और इंग्लिश के जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए टेस्ट हैं वो आज हम करने वाले हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल आप जानते हैं, आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं भी, ए, एन और द। आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं भी, ए, एन और द। तो ए और एन कहाँ यूज़ होते हैं और द कहाँ यूज़ होता है, इसकी बात आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए और एन की। ए और एन होते हैं भी हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल जो इनडेफिनेट चीज़ों के साथ यूज़ किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी अनिश्चित आर्टिकल। ठीक है, अनिश्चित, जो कैसे होते हैं, इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, जो अनिश्चित होते हैं। और दा जो होता है ये होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। कैसा होता है ये भाई, डेफिनेट आर्टिकल। कैसा होता है ये, डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि निश्चित। कैसा होता है ये, निश्चित, यानी जो चीज़ें हमारी स्पेसिफिक होती हैं, जो चीज़ें हमारी स्पेशल होती हैं, उनके लिए हम लगाते हैं द आर्टिकल। अब जो ये आर्टिकल है ये लगाए क्यों जाते हैं भाई, देखो हमने कहा वंस देयर वाज अ किंग, वंस देयर वाज किंग, एक बार एक राजा था। फिर हमने कहा ही वॉज वेरी क्रूल, ही वॉज वेरी क्रूल, बहुत निर्दयी था। ही वॉज, क्या कहा हमने, ही वॉज, एक सेकेंड हम यहाँ लिखते हैं डैश किंग वॉज वेरी क्रूल। ठीक है, अब हमने इसमें फिलअप भरने हैं और फिलअप में हमने या तो ए और एन भरना है या फिर हमने द आर्टिकल भरना है। तो देखो मैंने कहा वंस देयर वाज अ किंग, फिर हमने कहा द किंग वॉज वेरी क्रूल। जब तक ये यहाँ किंग था ए लगाया, यहाँ किंग आया हमने द लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ तक ये जो किंग था ना ये हमारे लिए कैसा था भाई, इनडेफिनेट था। कैसा था ये, इनडेफिनेट। और ये वाला जो किंग, फिर हम उस राजा को जानने लग गए और वो राजा कैसा बन गया हमारे लिए, डेफिनेट। तो आर्टिकल लगते हैं भी या तो इनडेफिनेट चीज़ों के लिए या फिर डेफिनेट चीज़ों के लिए। समझ में आया, आर्टिकल लगते हैं या तो डेफिनेट चीज़ों के लिए या फिर वे लगते हैं इनडेफिनेट चीज़ों के लिए। अब हम एक एक करके बात करेंगे भाई, ए और एन आर्टिकल कब कब लगाना चाहिए और कब कब नहीं लगाना चाहिए। आज हम पहले बात करते हैं ए और एन आर्टिकल की, कि ए और एन आर्टिकल कब कब लगाना चाहिए और कब कब नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई ए और एन होते क्या हैं। ये होते हैं भाई वीकर फॉर्म होती है। ये क्या होती है, वीकर फॉर्म होती है। किसकी भाई, वन की। किसकी वीकर फॉर्म होती है, वन कह लो, ए कह लो, एन कह लो, तीनों ही बातें एक जैसी होती हैं। ए कह लो, एन कह लो या वन कह लो। जैसे हम कहें ए पेन, क्या कहें हम, ए पेन या वन पेन, तो बात तो एक ही है, बात तो एक की ही चल रही है। तो सबसे पहला फीचर क्या है, जो ए और एन होते हैं ये क्या होते हैं, वीकर फॉर्म होते हैं। किसकी भाई, वन की। दूसरा, जो ये आर्टिकल होते हैं ए, एन और द, ए, एन और द, ये तीनों कब लगेंगे भाई, जब हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। सिंगुलर काउंटेबल कौन होगा भाई, नाउन होगा। ऐसा नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में हो, ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसी के साथ ही हम यूज़ करेंगे। किसका भाई, ए का, एन का और द का। किसका यूज़ करेंगे, ए का, एन का और द का। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये ए और एन इन दोनों का यूज़ पढ़ रहे हैं भाई हम। एक होती है कॉन्सोनेंट साउंड और एक होती है वोवल साउंड। एक होती है कॉन्सोनेंट साउंड और एक होती है वोवल साउंड। दो तरह की साउंड होती है अभी, एक होती है वोवल साउंड, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी कॉन्सोनेंट साउंड।
दूसरी कौन सी होती है अभी, कॉन्सोनेंट साउंड। अब वोवल साउंड जहाँ पे भी आएगी, देखो हमने बचपन से पढ़ रहे हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या होते हैं भाई, वोवल साउंड होते हैं। और जहाँ वोवल साउंड होती है वहाँ हम यूज करते हैं एन, है ना। यही पढ़ाया जाता था कि ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, तो आप किसका यूज करोगे, एन आर्टिकल का यूज करोगे। लेकिन मैंने कहा कि जहाँ पे किसकी साउंड आएगी, हमें वोवल की साउंड आएगी। किसकी साउंड आएगी, वोवल। वोवल बोले तो स्वर, वोवल बोले तो स्वर, कि जहाँ पे किसकी साउंड आएगी, हमें स्वर की आवाज आएगी, वोवल की साउंड आएगी, वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे भाई, एन का यूज करेंगे। जैसे हिंदी वाले जो स्वर होते हैं, ए, आ, ई, 11 जो स्वर होते हैं, उनकी जहाँ पे साउंड होती है, कौन से होते हैं, 11 स्वर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि ए का साउंड आए, आ का साउंड आए, ई का आए, ई का आए, या ऊ और ऊ का आए, फिर री का आए, ए का आए, या ए और आओ का साउंड जहाँ पे भी आपको मिलेगा उसको हम बोलेंगे वोवल साउंड। उसको हम क्या बोलेंगे, वोवल साउंड। तो जहाँ पे वोवल साउंड आएगा वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे भाई, एन का यूज करेंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि ए और एन विकर फॉर्म होते हैं। ए हो, एन हो या दा हो, कोई भी आर्टिकल हो वो वहाँ पे यूज होएगा जहाँ पे वो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो। कौन भाई, नाउन। जहाँ पे नाउन सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा, वहीं पे हम ए का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। फिर हमने पढ़ा भी एन का यूज कहाँ पे होगा, एन का यूज होगा जहाँ पे वोवल साउंड होएगी, जहाँ पे स्वर की साउंड होएगी। और स्वर ये मैंने लिख दिए हैं, ए, आ, ई, उ, ई, री और ए और औ। जहाँ पे ये हमारे आएंगे वहाँ पे क्या होगी, हमारी स्वर की वो साउंड होएगी, यानी कि वोवल की साउंड होएगी। तो ए कहाँ यूज होएगा भी, जहाँ पे इन सब को छोड़ के, इन सब को यानी वोवल साउंड को छोड़ के बाकी की जो साउंड आएगी, कॉन्सोनेंट साउंड, बाकी की जो साउंड आएगी, कौन सी साउंड भाई, कॉन्सोनेंट साउंड। कौन सी साउंड आएगी भाई, कॉन्सोनेंट साउंड। तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे भी, वहां पे हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। वहां पे हम क्या करेंगे, ए आर्टिकल का यूज करेंगे। देखिए मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ भी चीजों को इन शॉर्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा भी ए और एन की बात चल रही है। ए और एन होते हैं विकर फॉर्म होते हैं किसकी, वन की। फिर हमने पढ़ा कि ए एन और द आर्टिकल वहीं पे आएंगे जहाँ पे हमारा जो नाउन होगा वो कैसा होगा भाई, सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा। कैसा होगा, सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा नाउन। फिर हमने पढ़ा भाई ए कब आएगा और एन कब आएगा। ए आएगा जब हमारे पास कौन सी साउंड आएंगी, कॉन्सोनेंट साउंड आएंगी। कौन सी साउंड आएंगी भाई, कॉन्सोनेंट साउंड आएंगी। फिर हमने पढ़ा एन कहाँ आएगा, जहाँ पे क्या होगा भाई, वोवल साउंड आएगी। जहाँ पे क्या होगा, वोवल साउंड आएगी। वोवल साउंड मैंने आपको बता दी कि कौन सी होएंगी, वोवल साउंड। अब हम कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज। जैसे कि मैंने लिखा डैश पेन, आप इसे करके देखिए। डैश बैग, डैश एग्स, डैश एग, डैश बुक, डैश वाटर। कीजिए इसे एक बार, आप इसे अपने हाथों से सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसे सॉल्व करवाती हूँ। देखो पेन किसकी साउंड आ रही है भाई, पै की। पै की साउंड का मतलब किसकी साउंड आ रही है भाई, कॉन्सोनेंट की। पै की साउंड का मतलब है कॉन्सोनेंट। अब ये कॉन्सोनेंट है तो उसका मतलब किसका यूज करेंगे हम, ए का। बैग, बैग बोल रहे हैं ना, बैग किसकी साउंड आ रही है भाई, बैग की। बैग की साउंड आ रही है तो क्या लगाओगे, ए। बुक, बुक किसकी साउंड आ रही है, बैग की, तो क्या आ जाएगा, ए। अब देखो एक्स, साउंड तो ए की आ रही है ना, एक्स, लेकिन ये एक्स देखो अभी यहाँ सबसे बड़ी गलती कर देते हैं बच्चे। एक्स देखा, जैसे ही एक्स देखा एक ही साउंड आ गई, एन लगा दिया। लेकिन दूसरी बात हमने याद रखनी है कि ये कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए,
सिंगुलर, लेकिन ये तो कैसा है प्लूरल, तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, उसका मतलब यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखो एग, अब देखो एग एक ही आवाज आ रही है तो एन आ जाएगा। वाटर, अब देखो वाटर, क्या वाटर काउंटेबल है, क्या वाटर काउंटेबल है, आधे बच्चे इसको वाटर वो पढ़ेंगे ए लगा देंगे, यही सबसे बड़ी गलती है, ऐसा हमने नहीं करना। वाटर, वाटर कैसा है अभी अनकाउंटेबल, और मैंने शुरू में ही कहा था आर्टिकल सिर्फ वही होगा जहाँ पे सिंगुलर होगा नाउन, जहाँ पे काउंटेबल होगा नाउन, वहीं पे आर्टिकल यूज करना है, अदरवाइज हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे नो आर्टिकल, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा भाई नो आर्टिकल। समझ में आया इतना। नेक्स्ट देखिए कुछ और करते हैं अभी हम, जैसे कि मैंने लिखा डैश ऑनेस्ट, डैश ऑनेस्ट मैन, डैश ऑनेस्ट मैन, यूनिक, यूनिक। फिर मैंने लिखा यूरोपियन, क्या लिखा भाई यूरोपियन, यूरोपियन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई डैश एसएमएस, डैश डैश आरटीआई, आरटीआई, डैश एक्सरे, डैश एक्सरे। नेक्स्ट है भाई डैश एसबीआई, डैश सेबी, डैश सेबी। इसे करके देखो ऑनेस्ट मैन, कैसा मैन भाई ऑनेस्ट, किसकी साउंड आ गई ओ की आ गई, ये मैन है नाउन है हमारे पास, तो नाउन है तो आर्टिकल तो आएगा, क्या आ जाएगा एन, ऑनेस्ट मैन। यूनिक, देखो देखने में यू आया है, पढ़ने में ये आया, देखने में तो यू आया है वोवल लगना चाहिए, लेकिन पढ़ने में क्या आया है ये आया है, तो ये आया है तो कॉन्सोनेंट की साउंड आई है, कॉन्सोनेंट की साउंड आई है तो हम क्या यूज करेंगे ए का यूज करेंगे। यूरोपियन, ये की आवाज आ रही है, देखने में ई आया है, ए ई आई ओ यू किया हुआ ना हमने वोवल, जहाँ वोवल आते हैं वहाँ एन लगाते हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ ए लगाया, और यहाँ पे भी मैं क्या लगाने जा रही हूँ ए लगाने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमें किसके ऊपर काम करना है, हमें साउंड के ऊपर काम करना है। किसके ऊपर काम करना है भाई? साउंड के ऊपर काम करना है। एसएमएस, एसएमएस ए की साउंड आ गई तो क्या आ जाएगा एन एसएमएस। आरटीआई आ का साउंड आ गया तो एन आ जाएगा। एक्स क्या बोलते हैं हम इसको एक्स, तो ए की साउंड आ गई तो क्या आ जाएगा एन, क्योंकि तीनों में ही हमें किसकी साउंड आ रही है भाई? वोवल की साउंड आ रही है, और वोवल की साउंड जहाँ पे आती है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं भाई? एन लगाते हैं, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे हम कहें डैश नेक्स्ट है डैश 1 रूपी, 1 रूपी नोट, डैश 1 रूपी नोट, डैश 1 आइड मैन, 1 आइड मैन, डैश अम्ब्रेला, डैश अम्ब्रेला, डैश यूनिफॉर्म, डैश यूनिफॉर्म। देखो अब तक हमने सीखा क्या है? हमें दो ही चीजों पे काम करना है, एक तो साउंड के ऊपर, और एक सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। और साउंड कैसी होनी चाहिए? वोवल साउंड होनी चाहिए या कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। वोवल साउंड होगी तो एन का यूज होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो ए का यूज होगा। देखो 1 किसकी साउंड आई? वे की। 1 किसकी साउंड आई? वे की। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ऐसे बोलते हैं ना। यूनिफॉर्म, देखो अब इसको देख के आप अपने आप ए और एन में से फिल कर सकते हो। तो व की साउंड आई तो ए आएगा, व की साउंड आई तो इसलिए मैंने ए लगाया।
ए की साउंड आई, कॉन्सोनेंट की सॉरी वोवल की साउंड आई तो एन लगाया, यू कॉन्सोनेंट की साउंड आई तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई पढ़ाया हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भाई, जैसे हमने कहा देयर, एक वर्ड लिख दिया मैंने, देयर आर डैश 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 डैश, ठीक है। इसमें बताना कि क्या आएगा, कहाँ पे ए आएगा, कहाँ पे एन आएगा, कहाँ पे ए आएगा, कहाँ पे एन आएगा। तो देखो पढ़ो इसको, मैं एम किसकी साउंड आ रही है अभी, एम, ए क्या हो गया हमारा यहाँ पे वोवल, ए क्या हो गया यहाँ पे वोवल, तो वोवल है तो क्या आना चाहिए एन, वोवल है तो क्या आना चाहिए एन। सेकंड है ओ, क्या पढ़ेंगे इसको, ओ है तो क्या है वोवल, क्या आ जाएगा एन। टी क्या बोलेंगे इसको, टी है तो ये क्या है अभी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है तो क्या आ जाएगा ए, कॉन्सोनेंट है तो क्या आ जाएगा ए। फिर है एच, क्या बोलते हैं हम इसको एच है तो उसका मतलब क्या है ये वोवल है तो क्या आ जाएगा एन, वोवल है तो क्या आ जाएगा एन। फिर है ई, क्या बोलते हैं इसको ई भी क्या है वोवल है तो क्या आ जाएगा एन। और लास्ट में हमारा आर, लास्ट में क्या लिखा मैंने आर, तो क्या बोलते हैं इसको आर है तो क्या आ जाएगा भाई वोवल है तो क्या करेंगे इसको हम एन लगा देंगे, वोवल है तो इसको हम क्या लगा देंगे एन लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें। और देखिए ये आपका होमवर्क है भाई, हंट, देयर आर डैश 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 डैश, बताइए इसमें क्या आएगा। और देयर आर डैश, क्या लिखना है डैश 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 और आर एच, ठीक है। देयर आर डैश 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 डैश, इसमें बताना है आपने कि क्या आने वाला है, इसमें क्या आएगा। नेक्स्ट है इसी के साथ, जैसे कि वर्ड होता है अनआइडेंटिफाइड, वर्ड है हमारे पास अनआइडेंटिफाइड, वर्ड है हमारे पास अनआइडेंटिफाइड। क्या वर्ड है भाई, इट वॉज डैश अनआइडेंटिफाइड, ठीक है। आर्टिकल लगाना है, आइडेंटिफाइड प्लेइंग ऑब्जेक्ट, आर्टिकल लगाना है या ए या एन। इट वॉज डैश यूनेनिमस होता है एक मत, यूनेनिमस होता है एक मत। तो क्या लिखा मैंने, इट वॉज डैश यूनेनिमस डिसीजन, आर्टिकल लिखना है या तो ए या एन। पढ़ के देखो, इस वर्ड को पढ़ना है बस। अन, क्या बोल रहे हैं हम अन, और इसको क्या बोल रहे हैं यूनेनिमस, अनआइडेंटिफाइड यूनेनिमस। अन की आवाज आ गई तो मतलब वोवल आ गया, वोवल आ गया तो मतलब एन आ गया, वोवल आ गया तो मतलब एन आ गया। यूनेनिमस, यू आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, कॉन्सोनेंट आ गया तो ए आ गया। मेरे हिसाब से अब किसी को ए और एन ये दो आर्टिकल लगाने में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसमें सिर्फ आपने साउंड चेक करना है और क्या लगा देना है आपने आर्टिकल लगा देना है। क्या चेक करना है आपने
साउंड चेक करना है, कॉन्सोनेंट होगा तो ए आ जाएगा, और अगर कैसा होगा भाई वोवल होगा तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। और एक बात याद रखनी है आपने कि आर्टिकल हमेशा वहीं लगाने हैं जहाँ पे हमारा नाउन सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। जहाँ पे हमारा नाउन कैसा हो, सिंगुलर हो और कैसा हो भाई, काउंटेबल हो। इतना ही। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।